पहनते हैं कहीं ना कहीं उनमें भी कलर रहता है। आपकी जो रत्न की अंगूठियां रहती, पन्ना हुआ हरा, ठीक है, रूबी हुआ लाल, कलर ही तो है ना, कि कलर का ही इम्पोर्टेंस है जो आपको वो अंगूठी पहननी पड़ती है। व्हाट हैपेंस, कभी ना कभी जैसे हमारी बॉडी में मिनरल्स विटामिन की कमी होती है तो हमें बीमारियां होती है, ठीक उसी तरह कलर्स भी कम ज्यादा होने से हमें बहुत सारे मेंटल और फिजिकल इश्यूज आते हैं। तो सिंपल अगर हम वो कलर को इंक्लूड करते हैं हमारी लाइफ में, हम बहुत सारे तरीके देखेंगे, तो हमारी वो जो डिफिशियंसी है कलर की वो पूरी होती जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। मैं बहुत स्पीड में तो नहीं जा रही हूँ। इज एवरीथिंग ओके? राजीव जी, मैं आपको स्क्रीन पे देख सकती हूँ, आपका थम्स अप दिखा के आप मुझे बता दीजिए सब सही चल रहा है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी कि कलर्स मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल लेवल पे चक्रा सभी जानते होंगे आई गेस। हम 92 बढ़ती जा रही है ये नंबर्स। हम जितने भी लोग हैं चक्रा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। चक्रा कलर से रिलेटेड है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। हमारे जो सारे 7 चक्रास है सबके कलर्स हैं, ठीक है। सिर्फ ये बताने के लिए कि कलर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जब आप ये कलर्स के बारे में सीखेंगे, आप अपने लिए तो यूज कर ही सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, इमीडिएट लोग जो क्लोज फ्रेंड्स है सबके लिए यूज कर सकते हो। बड़ी सिंपल वे रहती है, खर्चा कुछ भी नहीं। स्केच पेन का पैकेट 10 रुपए का भी आता है, सिंपल उतना ही करना है आपको। उसके अलावा अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हैं, एनीथिंग, आप टैरो है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, एक सिंपल सी अगर आप रेमेडीज दे दे रहे हैं लोगों को, तो उनको भी बहुत इम्प्रेसिव भी लगेगा। साथ ही साथ इसका रिजल्ट्स बहुत जल्दी है, आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। आई मस्ट से कि कलर्स जो है ना, ये 1 घंटे 2 घंटे की चीज नहीं है, ये आपकी हर दिनचर्या की है। आज आपको जिस चीज की कमी लग रही है आज वो यूज कीजिए, 2 दिन बाद किसी और की यूज कर लीजिए। तो इसलिए कि आपकी डे टू डे लाइफ में कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके लिए ना आपको कुछ भी ज्यादा खर्चा करना है, जस्ट स्केच पेन, और अगर हम कुछ और थेरेपी यूज करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमें बहुत ही नॉमिनल रेट्स में चीजें अवेलेबल होगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? फाइन। तो परफेक्ट, मैं स्लाइड दिखाती हूँ आपको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देखे होंगे ना, तभी जैसे अब तो अपने हिसाब से हम कलर्स पहन रहे हैं कर रहे हैं, बट पहले शादी के जोड़े लाल ही होते थे। हर चीज के लिए कलर स्पेसिफाइड होते थे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीनिंग होता था। ठीक है। अब हमारे पास देयर आर मोर देन 16 मिलियन कलर्स। ठीक है। अब जो हम बेसिक हम जानते हैं, लाल पीले हरे नीले, उनके भी काफी वेरिएशंस, उनके मिक्सचर्स कॉम्बिनेशंस, बट हम ये इतने 16 मिलियन कलर्स यूज नहीं करेंगे। हम जो बेसिक हमारे 8-10 कलर्स है सिर्फ हम वही यूज करेंगे, और उसका लाइट शेड डार्क शेड एनीथिंग कैन डू। अब जो लोग ऑरा के बारे में जानते हैं, व्हाट इज ऑरा, हमारा ऑरा वीक है स्ट्रांग है, कैसे? कलर से ही तो मालूम पड़ता है। हमारी बॉडी में कोई कलर की कमी होती है, वैसे ही वो हमारे ऑरा में रिफ्लेक्ट होता है। अब ये कलर्स कैसे हमको इम्पैक्ट करते हैं? जो ये कलर्स हैं हम हमारी आईज के थ्रू, हमारे ऑरा के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। आप में से कितने लोगों ने क्रिस्टल की ब्रेसलेट्स पहने या रिंग्स पहनी? समय हुआ, हाउ मेनी ऑफ यू, रेज योर हैंड्स। ठीक है। अब मुझे बताइए कितने लोगों ने नोटिस किया कि उनमें कलर चेंज हुआ है? डार्क तो नहीं होगा, ऑब्वियसली कलर लाइट ही होगा। आप में से कितनों ने ये ऑब्जर्व किया है? रेज योर हैंड। विनीता जी ने ऑब्जर्व किया है, हेमशिखा जी ने ऑब्जर्व किया है। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग आपके जो हैंड रेज है ना, सिर्फ अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके यस और नो के लिए है, अभी मैं कुछ भी क्वेरीज नहीं ले रही हूँ। हाँ, आई मीन आप सभी ने ऑब्जर्व, बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि ये जो कलर्स हैं ये डल हो जाते हैं आपकी अंगूठियों के, आपके रत्नों के, आपके क्रिस्टल्स के। तो ये कलर कहाँ जाते हैं? ये आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। मैंने सिट्रीन का ब्रेसलेट पहना, येलो था, 3 महीने हुए और वो एकदम लाइट कलर हो गया। दैट मीन्स कलर इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही हो। हम क्रिस्टल्स पहनते हैं तो हमें इम्पैक्ट भी दिखता है ना, दिखता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द चेंजेस
कि मैंने क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना तो वाकई मुझे लाइफ में कंसिडरेबल थोड़ा चेंज दिखा है, अंगूठी आप पहनी है तो चेंज दिखा है। इट्स जस्ट वो कलर का रिफ्लेक्शन, उस कलर की एनर्जी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो कलर इज ऑल्सो अ एनर्जी। तो हम आज की क्लास में कलर को सिर्फ कलर के जरिए नहीं, कलर को एज अ एनर्जी समझेंगे। इनफैक्ट मैं अपनी हर बातचीत में कहती हूँ, जब भी बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है, आई मीन 8-10 महीने साल भर का होने लगे, कि वो बोलने लगे और समझने लगे, और आपके घर में आपके नाती पोते हैं या आपके बच्चे हैं, तो उनको अलाउ कीजिए उनके कपड़े खुद सिलेक्ट करने। दैट मीन्स दुकान पे छोड़ दिया, अभी क्या होता है, हमने बच्चों के लिए कपड़े ला दिए, ये पहनो। बच्चों में क्या, हम में भी बहुत बार होता है ना। अब जैसे मुझे इस समय लग रहा है मुझे ग्रीन कलर का कुछ चाहिए, ऐसे ही आप लोगों को भी फीलिंग आती होगी, यार अब तो मुझे रेड शर्ट लेना है। तो ये आपकी बॉडी खुद बताती है कि आपको इस कलर की जरूरत है। तो इस इंट्यूशंस को अनदेखा मत कीजिए। और सेम विथ किड्स, बच्चों को जहां समझ आने लगती है, सबकी अपनी अपनी ग्रोथ रेट होता है, तो आप उनको उनके कलर्स के कपड़े, उनके टॉयज के कलर खुद सिलेक्ट करने दीजिए। आप देखिए वो पर्टिकुलर कलर पे जाके ही वो उनकी इंट्यूशन, उनकी बॉडी उनको बता रही है कि उन्हें इस कलर की जरूरत है। तो आप इस चीज को अनदेखा मत कीजिए। चलिए तो हम आते हैं, हम बात कर रहे थे 16 मिलियन कलर्स है, वेराइटी ऑफ कलर्स है। हम बेसिक जो 8-10 कलर्स हैं हम वही यूज करते हैं, उनके लाइट डार्क शेड्स हमें चलेंगे। बट नॉर्मली जो एक बेसिक रहता है स्केच पेन्स में हमें आते हैं, वो सबसे अच्छे हैं। हर तरफ हमारे कलर्स भरे हुए हैं। हमने रेनबो देखा है, रेनबो व्हाइट लाइट प्रिज्म देखा है, व्हाइट लाइट से पास होता है बट स्पेक्ट्रम होता है, 7 कलर, ये सारी फिजिक्स की बातें हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। हमारा वार्डरोब खोलते हैं, कलरफुल हर हर जगह हमारे कलर्स हैं। अब आ जाइए ब्रांड। ठीक है, ये तो पूरा मार्केट, हर जगह कवर, टीवी देखो तो ये, इंस्टा देखो तो ये, हर जगह। तो कलर्स बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपके माइंडसेट पे भी। बहुत बार आपने सोच देखा होगा कि कोई कलर देखते ही आपको बहुत शांति फील होती है। अब जैसे सपोज मैं येलो कलर की बात कर लूं, इमेजिन कीजिए वो आपकी डीडीएलजे की मूवी, शाहरुख खान काजोल तो डांस कर रही हैं, बट पीछे सरसों के येलो लहलहाते हुए खेत, ध्यान आया? वो गाना देखते ही हमारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस की खुशी तो हमें होती है, बट जो पीछे येलो कलर है ना, उसका भी एक अलग उत्साह रहता है। तो जब भी येलो कलर हम देखते हैं ना, तो फील करेंगे कि एक्साइटमेंट होता है, थोड़ी खुशी होती है। अब देखिए निशा जी, निशा जी को मैं देख सकती हूँ, उनका डिप्रेशन में है, या आपको भी सेट सेट फीलिंग आ रही है, आज लग रहा है यार दिन कुछ ठीक नहीं है, येलो कलर में बैठ जाइए, येलो कलर के कपड़े पहनिए, अपने आप थोड़ी देर में मूड उतना ही रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे कि गोलगप्पे खाते हो तो मन इतना खुश हो जाता है ना, वैसे येलो कलर पहनोगे तो भी खुश हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए। तो अपन बात कर रहे थे ब्रांड्स की, देखो आपके सामने बहुत सारी ब्रांड्स हैं। रेड कलर, रेड कलर क्या चीज का होता है? पैशन, बोल्ड, पावर, एक अलग ही पावर दिखता है रेड कलर में। कोको कोला है, ठीक है, काफी पिंटरेस्ट है। तो अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ब्रांड्स जब अब आप देखो, उनके लोगो देखो, और उसकी उनसे रिलेट करो, उनके टैग लाइन क्या है, उनका पर्पस क्या है, तो आप देखोगे बड़े साइंटिफिक वे में कलर्स का यूज किया गया है सब लोगोज में भी। जो हमारी अच्छी कंपनीज रहती है, नोन है, जिनका मैटर करती है सब चीजें, ठीक है, नॉर्मल छोटी मोटी दैट इज ओके। जो ऑरेंज कलर है दैट इज फॉर इंकरेजमेंट, दैट इज फॉर मोटिवेशन। अगर आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ऑरेंज कलर पहन के देखो, एक अलग ही तरह की एनर्जी है। उसी तरह जो येलो कलर है, मैंने आपको बताया येलो कलर इज फॉर होप। जो लोग दुखी है, डिप्रेस्ड है, येलो कलर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। मैकडोनल्ड्स है, निकॉन है, येलो पेजेस है, ठीक है। इसी तरह जो ग्रीन कलर है दैट इज फॉर वेल्थ, दैट इज फॉर हार्मनी। जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है, जहाँ ग्रोथ की बात आती है, वहाँ ग्रीन कलर। पेड़ पौधे हम देखते हैं, हार्मनी होती है, नेचर की बात आती है, स्मूथनेस की बात आती है। वही जो ब्लू है, ब्लू बताता है ट्रस्ट, ऑनेस्टी बताता है। सैमसंग, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सब देख लीजिए आप, दिस आर ब्लू कलर। अब वॉलेट, सिंपल सी डेयरी मिल्क,
कुछ भी नहीं होगा, बट एक वॉलेट रेपर में रैप कर दी, क्या रॉयल फीलिंग आती है। अभी तो आजकल नॉर्मल हो गया, बट पहले डेयरी मिल्क खाते थे तो क्या रॉयल फीलिंग आती थी, क्या नहीं, रॉयल लोग ही डेयरी मिल्क खा सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी, एग्री करते हैं ना। नॉर्मल इक्लेयर्स दूसरी चॉकलेट देखो, और वही जो हमारे वॉलेट रैपर की है, तो देखो कलर हमारी साइकोलॉजी पे कितना इम्पैक्ट करते हैं। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, उसको वही चीज 100 रुपए की ही चीज बट वॉलेट पेपर में रैप कर दोगे ना, तो बड़ी लेविश और बड़ी रॉयल लगेगी। हम्म? अब यही आपके पास अलग अलग काफी सारी ब्रांड्स है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और फिर बाद में इनको रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। हमारी ओला है, चितोज है, स्नैपचैट है। येलो मैंने क्या बताया, अटेंशन, एक्साइटमेंट, और हमारे जो डिप्रेशन सैडनेस की फीलिंग हटाता है। तो लेज, जी लेज खाती, लेज क्या है, चिप्स खाती एक आनंद महसूस होता है, और क्या होता है ना। इसी तरह जो बैलेंस और ग्रोथ है, इसके लिए हमारा क्या है, ग्रीन कलर। स्टारबक्स है, ट्रॉपिकाना है, हमारा स्पॉटिफाई, स्प्राइट, व्हाट्सएप। तो ये सब चीज बहुत माइन्यूटली इन लोगों ने सोच कर, लोगों की साइकोलॉजी रीड कर कर लोगों पर इन्वेस्ट, लोगो बनाए हैं और लोगों को उस तरह का कलर दिया। तो दे आर लॉट ऑफ लोगोज, उनके कलर्स, इसके बारे में देखा है। इनफैक्ट अगर आप में से बहुत लोगों को पता है, तो काफी कंपनियों ने अभी पिछले कुछ सालों में, जब ये कलर्स और इन सब चीजों का ज्यादा ट्रेंड बढ़ा है ना, अपने लोगो चेंज कर रहे हैं, लोगों के कलर भी चेंज कर रहे हैं। एप्पल है, पेप्सी है, देर आर लॉट ऑफ कंपनीज। तो आप इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ने अपने लोगो चेंज करे, लोगों के कलर चेंज करे। लोगो चेंज करके क्या मिलता था, बिकॉज क्या है, कंपनी ओनली, उनका फायदा होता है लोगों की साइकोलॉजी से। तो लोगों की साइकोलॉजी, हम जो कस्टमर है उनकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट करता है, उस हिसाब से दे हैव यूज द कलर। इज इट क्लियर, आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं। कलर्स हमारी स्क्रीन से कुछ कम हुए हैं, उतने ही हैं, मुझे तो अभी सबकी दीवारें ही दिख रही है, कुछ एक चेहरे में देख सकती हूँ बस। चलो एनीवेज, मैं अपनी कलरफुल स्क्रीन खोल लेती हूँ। कलर्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज अगेन फॉर योर नॉलेज। हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें जो रेड कलर है उसकी हाईएस्ट 700, और ब्लू जिसकी लोएस्ट 400 होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी में भी जैसे फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वो तरह की एनर्जी आए तो हमें उस तरह के रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं कलर्स के। अब साइकोलॉजिकली ये कलर्स किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। शादी का जोड़ा रेड क्यों होता है, रेड इज फॉर कंपैशन, ठीक है ना। जब एक रिलेशनशिप बन रहा है तो उसमें रोमांस की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है, दैट्स वाई शादी का जोड़ा होता है रेड। वैसे ही अगर हम बुल को रेड कलर दिखाए तो पता है ना, वो एग्रेसिव हो जाती है, पावर का कलर है रेड। तो इसी तरह सब कलर्स के कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग होते हैं। जैसे रेड इज फॉर पैशन, एक्साइटमेंट, पावर, भूख बढ़ाने का भी काम करता है रेड। इसी तरह जो व्हाइट कलर है, हम किसी के मौत में जाते हैं तो व्हाइट कलर पहनते हैं, दैट इज फॉर पीस, कामनेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। उसी तरह जो ब्लू कलर है, वो कामनेस, लॉजिक, ट्रस्ट। आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, ब्लू कलर पहन के जाओ। ये कलर भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी अलग अलग जो लाइफ है सिचुएशंस पर। आप लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से कलर डिसाइड कीजिए, आप किस तरह के पर्सन से मिलने जा रहे हो उसके हिसाब से कलर डिसाइड कीजिए, तो ये भी आपकी लाइफ के लिए बहुत फेवरेबल हो जाता है। इसी तरह पिंक, बारबी इज पिंक, पिंक इज अगेन फॉर कंपेशन, फेमिनिटी होता है थोड़ा उसमें, थोड़ी सी यंग यंग बताता है, थोड़ा सा युथ बताता है। पर्पल जो हमने बात करी रॉयल्टी का है। ब्राउन और ब्लैक क्या होते हैं, थोड़े अथॉरिटिव कलर्स होते हैं, थोड़े पावर वाले। आप देखो मिलिट्री हुआ, पुलिस हुआ, वकील हुए, ब्लैक एंड ब्राउन, ये सारे पावर और अथॉरिटी के कलर्स है। इसी तरह हमने ग्रीन की बात करी, पीस बताता है, हार्मनी, जहाँ रिलेशनशिप में हार्मनी चाहिए, उदारता चाहिए, ग्रीन पहनिए। येलो कलर अगेन वार्मथ, हैप्पीनेस बताता है, ठीक है। इसी तरह ऑरेंज हमने बात करी थी रिजुविनेशन की, एंथुजियाज्म की, मोटिवेशन की और एनर्जी की। हम और डिटेल में धीरे धीरे जाते जाएंगे इन कलर्स में। अब हम बात करते हैं, हम सभी जानते हैं हमारे हफ्ते के 7 दिन अलग अलग ग्रहों के होते हैं, और उसी हिसाब से कलर्स भी डिसाइडेड है। तो हम इस
टॉपिक में बात कर रहे हैं कि हमें कौन से दिन कौन सा कलर पहनना चाहिए। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो हमारा जो काम है उनमें हमें और ज्यादा पावर मिलेगा और हमें रिजल्ट्स बहुत फेवरेबल मिलेंगे। इट्स जस्ट रिलेटेड टू प्लैनेट्स। हम जानते हैं जो हमारा मंडे है, मंडे शिव जी का दिन है। मून से भी रूल होता है, मंडे इज फॉर मून और मून का कलर इज वाइट। तो मंडे को प्रिफरेबली अगर आप व्हाइट कलर्स पहनते हैं तो आपका दिन और ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। ये हमारी इमोशनल हैप्पीनेस, हमारा इंट्यूशन पावर, ये सब चीजें बढ़ाता है। तो मंडे की एनर्जी को और एनहेंस करने के लिए आप व्हाइट कलर पहन सकते हैं मंडे के दिन। ट्यूसडे हनुमान जी का दिन, मंगल का दिन, मार्स का दिन। आप इस दिन पहन सकते हैं लाल कलर। आप देखोगे आप और ज्यादा करेजियस पावरफुल फील कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी ये जो क्वालिटीज है पावर वाली, करेज वाली, इनको बढ़ाने के लिए आप मंगलवार के दिन रेड पहन सकते हैं। ग्रीन है मर्क्यूरी, वेडनेसडे है मर्क्यूरी, बुध का दिन, ग्रीन कलर। इट इज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। जहां आपको सक्सेस चाहिए आप ग्रीन कलर पहनिए। और बुधवार के दिन अगर आपका वैसा कुछ कम्युनिकेशन का काम आ रहा है तो आप जरूर से ग्रीन पहनिए और आप खुद ही डिफरेंस देखिए कि आप बहुत अच्छी तरह अपनी बातें कन्वे कर पा रहे हैं सामने वाले को। थर्सडे गुरुवार, गुरुवार से ही मालूम पड़ रहा है गुरु, गुरु गुरु का दिन होता है येलो। ठीक है, जब भी आप येलो, अगर आप किसी को मोटिवेट करने जा रहे हो, किसी को इंस्पायर करने जा रहे हो, आप येलो पहन के देखो, आपकी एनर्जी अलग ही होगी और सामने वाला उस एनर्जी को लेगा भी उस तरह। दैट मीन्स जो आपका पर्पस है वो 100% सॉल्व होगा आपके कलर्स के थ्रू भी, क्योंकि आप में भी वो कलर की एनर्जी आएगी, साथ साथ सामने वाला जो कैच कर रहा है उससे भी वो कलर की एनर्जी इम्पैक्ट करेगी। तो गुरुवार के दिन आप येलो कलर पहनिए, विजडम का है, कैरियर से रिलेटेड है। आप अगर गुरुवार के दिन जो भी काम कर रहे हैं आपको उसमें सक्सेस दिलाने का काम करेगा येलो कलर। फ्राइडे वीनस है, वीनस का कलर है व्हाइट हुआ, पिंक, लाइट पर्पल हुआ। जैसा कि हम जानते हैं वीनस इज गॉडेस ऑफ लव। इस दिन आप व्हाइट पहन सकते हैं, पिंक, लाइट पर्पल, अपने दिन की एनर्जी को और शुभ करने के लिए। सैटरडे डार्क ब्लू और ब्लैक पहने, बट हाँ राहु केतु, अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं और राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, नहीं तो ब्लू और ब्लैक कलर की एनर्जी बहुत हेल्पफुल है सैटरडे वाले दिन। कुछ नेगेटिविटी है, आपको लगता है बार बार नजर लगती है, काम आपके शुरू तो हो जाते हैं खत्म नहीं होते हैं, तो थोड़े दिन सैटरडे आप ब्लू और ब्लैक की एनर्जी का उपयोग कीजिए। संडे केसरी कलर, इट इज रूल्ड बाय सन, हमारे सूरज देवता का कलर केसरी आपको मोटिवेट करेगा। तो हमने देखा 7 दिन के 7 अलग कलर और 7 अलग तरह की एनर्जीज सब मिला के हमको ओवरऑल हेल्पफुल रहेगी। सेम वे आपकी अलग अलग लाइफ सिचुएशंस है, आपके इमोशंस के हिसाब से भी आप कलर डिसाइड कर सकते हो। जहां आप फील कराना चाहते हो आप स्ट्रांग हो, आपको वीक लग रहा है, आई मीन नॉट फिजिकली, फिजिकली भी कह सकते हो, मेंटली भी आपको वीक लग रहा है, यार मुझ में तो ताकत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, शाम में है डिनर, और मैं अभी से फील कर रही हूँ आई एम वेरी मच टायर्ड। मैं रेड कलर पहन लूँ और थोड़ा लाल कलर के बीच अपने आप को रख लूंगी तो आई विल फील वेरी वेरी मच मोटिवेटेड, मेरी थकान छू मंतर हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिए, कलर इतना ज्यादा, इसके लिए मैं ऐसा नहीं करें कि 3 4 5 दिन से करे जा रही, इमीडिएट कलर अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग, पैशनेट, मोटिवेटेड, ग्राउंडेड फील होना है, रेड कलर पहन सकते हैं। ऑरेंज कलर इज फॉर ब्रेव, स्पॉन्टेनियस, आउटगोइंग, क्रिएटिविटी के लिए, मोटिवेशन के लिए। जिम ऑरेंज कलर पहन के जाइए, मेरे वार्डरोब, मेरे जिम के वार्डरोब में 4 कलर्स रेड और ऑरेंज के ही, आई प्रेफर जिम में यही कलर्स पहनूं एंड आई फील मोटिवेटेड रियली। इसी तरह येलो कलर, अगर आपको पीरियड्स के पहले वो जो मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी दुखी दुखी सी फीलिंग है, किसी दिन स्ट्रेस्ड में है, येलो पहन के देखिए, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। अब ब्लू कलर आप कब पहन सकते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बड़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए। इट इज वेरी सिंपल, तो आपको जब जैसा इमोशंस है उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े पहन सकते हैं या अपने आप को
उस कलर्स की एनर्जी से सराउंड कर सकते हैं। अच्छा, अब चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि हम कलर्स की तो इतनी बात कर रहे हैं, अभी तक एक बात समझ में आई जो मैंने बोली, हम कपड़े पहन के कर सकते हैं, ठीक है, कलर्स का यूज। आपको क्या लगता है, अपने क्रिएटिव वे बताइए कि हम और किस किस तरह इन कलर्स की एनर्जी यूज कर सकते हैं। हो सकता है शायद मुझे भी ना पता हो, वो आपको पता हो, या आपके नॉलेज में। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। एक 2-3 मिनट का समय देती हूँ ताकि हमारे पास क्रिएटिव आइडियाज आए। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन कलर्स को हम हमारी लाइफ में किस किस तरह यूज कर सकते हैं। कैरी फेवरेबल पेन्स, वाटर बॉटल्स, ठीक है, घर की दीवारें। अब घर की दीवारें लाल पीली नीली पॉसिबल नहीं है। मुझे आज डिप्रेशन वाली फीलिंग है, मुझे कल पावर चाहिए, तो वो हर 4 दिन में हम चेंज नहीं कर सकते, फिर वास्तु का लफड़ा अलग होता है। तो दीवारें तो आई विल सजेस्ट नॉट। कलर पेन्स वेरी गुड। खाने के आइटम किसी ने कहा, वेरी गुड। मोबाइल फोन्स वेरी गुड। मोबाइल फोन में आप स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो भी वो कलर का लगा सकते हो, क्योंकि दिन भर में सबसे ज्यादा हम मोबाइल ही फोन उठाकर उसको ऑन ऑफ करते, तो उससे ज्यादा हमें वो कलर कहीं नहीं दिखेगा। कलर थेरेपी, ठीक है, वाटर, ठीक है, देयर सो मेनी आंसर्स, परफेक्ट, ठीक है। और चीजें बता सकती हो, जैसे मुझे येलो कलर की जरूरत है, एक वास में मैंने येलो कलर की फ्लावर्स लगा दी। बेडशीट वो कलर की लगा सकते। बेडशीट तो कलरफुल हम चेंज कर ही सकते हैं ना, है ना। कर्टन्स वो कलर के लगा सकते हैं। अगर हमें उसी समय के लिए रिजल्ट चाहिए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान चाहिए, तो कर्टन्स लगाना भी बहुत अच्छा है। हम A4 साइज पे कोई पेंटिंग लगा सकते हैं। आजकल तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी पेंटिंग आती। कलर लाइट्स वेरी गुड, कलर लाइट्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ठीक है, आपने देखा बहुत से क्रिएटिव है। अब सिंपल सा मेरे हाथ में देखिए, मैंने लिखा है नंबर 4 इन ग्रीन। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं अपने आप को पिन करती हूँ। जस्ट मिनट, मेरा कर्सर, ठीक है, कोई नहीं, हम बाद में देखेंगे। मैंने अपने हाथ में लिखा है नंबर ग्रीन, नंबर 4 इन ग्रीन। हम इस टॉपिक पे भी आएंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप आपके हाथ पे लिख सकते हो, डॉट्स लगा सकते हो, ठीक है। सुजोक हमने देखा है। TCM, अगर आपको पता है, सुजोक TCM जो कलर थेरेपी, हमारे हाथ में सारे मेरिडियंस पॉइंट्स होते हैं, उन पे कलर लगा के, यानी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन कलर्स के थ्रू अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। जैसे हम खाना खाते हैं, उसी तरह हम डिफरेंट कलर यूज करके, इसके लिए आपको अलग वे में जाकर कुछ भी नहीं करना है। परफेक्ट। तो ये हमने बात करी थी कलर्स की। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो कलर्स का, जैसे हमने बात करा, जो रेड कलर है लव का है, पैशन का है, कंपैशन का है, कैचिंग कलर है, एकदम अटेंशन केच करता है, ठीक है। आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, रेड कलर पहनिए, और ज्यादा आपको लगेगा, बड़ा लवी डबी फील करेंगे, ठीक है। इसी तरह लाल कलर आपकी भूख भी बढ़ाता है। तो अगर बच्चों को खिलाना है, बहुत माएँ परेशान होती, बच्चे खाते नहीं, तो थोड़ा डाइनिंग टेबल पे रेड कलर लगाइए, बट हाँ, अपने टाइम हटा लीजिए, क्योंकि हम सब डाइटिंग वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता हम में से कोई है जो ज्यादा खाना चाहता है। तो अगर आपके डाइनिंग टेबल पे रेड कलर है, तो आपकी डाइट बढ़ेगी, ज्यादा खाने में आएगा कहीं ना कहीं। फिर आपको लगता है अरे इतना कैसे खा लिया मैंने। तो ये कहीं ना कहीं कलर की भी एनर्जी होती है। इसी तरह ग्रे कलर, ग्रे कलर क्या होता है ना, न्यूट्रल कलर होता है। इसके ऊपर आप कुछ भी चीज रखो, आप देखो ज्वेलरी, ज्वेलरी का जो बेस रहता है वो जनरली ग्रे कलर या ब्लू कलर का होता है। ग्रे कलर के ऊपर आप कुछ भी चीज रखोगे तो वो उठ के दिखेगी। तो इट इज न्यूट्रल कलर। तो हमें किसी चीज को हाईलाइट करना है तो हम यूज करते हैं ग्रे कलर। इसी तरह पर्पल कलर हमने बात करी, होता है लग्जरी का, रॉयल्टी का, रिचनेस का। नेक्स्ट टाइम किसी को बताना है, थोड़ा शो ऑफ करना है, पहन के जाइए पर्पल, लेवेंडर कलर पहन के जाइए। देखा होगा ना, इमेजिन कीजिए एक बार कि कोई पार्टी में पर्पल कलर की ब्यूटीफुल साड़ी में है या कुछ है, तो एक अलग ही इम्पैक्ट, एक रॉयलनेस आ जाती है उसमें, ठीक है। जैसे मैंने बात करी थी, गिफ्ट्स आप दे रहे हो, पर्पल में रैप करके दीजिए, इट गिव्स अ वेरी रिची इंप्रेशन। ब्लू कलर क्या होता है, काम दिखाता है, मैच्योर दिखाता है, वाइज दिखाता है हमें।
कि हम समझदार है, ट्रस्ट वर्दी है, इसलिए मैंने बताया था। ये स्काई ब्लू है इमेज में, बट इट्स जनरली जो हमारा नॉर्मल ब्लू होता है ना, वो वाला है। तो अगर आप ब्लू कलर, आप देखो जनरली जो ऑफिसेज वगैरह रहते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती है, मैनेजर्स होते हैं, वो ब्लू कलर के सूट पहनते हैं। वो क्या बताता है कि नहीं, आप मैच्योर हैं, आप अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी रिलाई कर सकता है, आपके ऊपर कोई भी डिपेंड कर सकता है। तो इतना ज्यादा मैटर करता है, इतना इम्पैक्ट करता है कलर। इंटरव्यू है, ब्लू कलर पहन के जाइए। आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसके साथ साथ आपका जो इम्प्रेशन है वो भी बहुत मैटर करता है। ऑरेंज कलर एनर्जी का कलर है, सक्सेस का कलर है। जिम में पहनने के लिए या जहां आपको बहुत एनर्जी या मोटिवेशन की जरूरत है, ऑरेंज पहनिए। येलो मैंने बताया, रेडिएट्स हैप्पीनेस। अगर लग रहा है आपकी फैमिली में कोई पर्सन आपको लग रहा है डिप्रेस्ड है, बहुत दुखी रहते हैं जनरली, जब हमारे टीनेज बच्चे हार्मोनल चेंज से जाते हैं तो वो स्टेज आती है, कुछ टाइम के लिए उनके रूम में येलो बेडशीट लगाइए, येलो फ्लावर्स लगाइए, कुछ येलो पेंटिंग लगाइए। ऐसा कोई भी पर्सन है तो आप देखो येलो कलर से बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उनका जो ये मेंटल डाउन हो रहा है ना, वो ऊपर होने में और हैप्पी और चेयरफुल फील करने में। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, आप करके देखिए और बताइए। ठीक है। सेम वे ब्लैक एंड ब्राउन कलर अथॉरिटेटिव है, लीडरशिप का कलर है, इसीलिए पुलिसमैन, आर्मी, जजेस ये सब पहनते हैं ब्लैक कलर। तो जहां आपको पावर शो करना है, अथॉरिटी शो करना है, आप पहन के जाइए ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे, एक थम्स अप दिखा दीजिए। चलिए परफेक्ट। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके साथ साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी। अभी तक की तो जो बातें थी, बहुत सी चीजें आपको लगी होगी इसमें क्या नया, ये तो हम सभी को पता है। ये जो टॉपिक है, ये हमारी क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इस पे थोड़ा स्पेशल लाइट भी डालेंगे। इट इज अबाउट एलिमेंट्स। तत्व का इंपॉर्टेंस सभी जानते हैं। अभी तक हम बात कर रहे हैं पंच तत्वों की। सभी पांच ही तत्व जानते हैं ना, आग, हवा, पानी, पृथ्वी, वायु। बट हम आज आयुर्वेदिक कलर थेरेपी के हिसाब से हम 10 तत्वों की बात करेंगे, जो है पांच फिजिकल। फिजिकल दैट मीन्स जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और पांच मेटाफिजिकल। अभी मेटाफिजिकल क्या हुआ? मेटाफिजिकल जो बहुत सूक्ष्म है, इन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, बहुत ही माइन्यूट है। जैसे काल, काल यानी समय, टाइम। दिशा यानी डायरेक्शन। मन जो हमारा मन है। आत्मा हमारे प्राण। तम अंधेरा। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता है, बट जब हम आगे इसको पढ़ेंगे थेरेपी के रूप में, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ? आजकल हम सभी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यू से परेशान है। नींद नहीं आ रही है, कोई पर्सन कोमा में है, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। सिंपल हम क्या कहते हैं, अगर हमारा बच्चा गलत संगत में हो गया तो हम क्या कहते हैं, इसकी दिशा सही नहीं है, गलत दिशा में जा रहा है। दिशा इज व्हाट? डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या है? हमारा मेटाफिजिकल एलिमेंट। तो जब हम उस मेटाफिजिकल एलिमेंट जो कि हमारा डायरेक्शन है, उस पे काम करने लगते हैं कलर थेरेपी के रूप में, तो रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। और इट इज वेरी सिंपल। किस तरह करेंगे हम ये कलर्स का यूज, मैं आपको बताती हूँ, बट पहले मैं आपको समझा देती हूँ। हमने बात करी है 10 तत्वों की। तो पांच तत्व हम सभी जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जो पांच मेटाफिजिकल जिसकी बात हम करेंगे वो है काल। काल इज समय, टाइम। दिशा, डायरेक्शन। मन जो हमारा मन है, चंचल है, भागता है। बच्चे का मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इधर उधर दौड़ता है। तो ये सारी चीजें अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो आपकी रोज की बोलचाल की भाषा में ही आपको इलाज मिलते जाएंगे। आत्मा, प्राण, तम, अंधेरा। ठीक है। हर चीज का अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। अब ये जो फिजिकल और मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, 10 है और हमारी 10 उंगलियां हैं। तो इसी तरह इन सारे एलिमेंट्स के
कलर्स भी है और नंबर भी है सब एलिमेंट्स का। अब ऐसा नहीं है आग है तो मैडम आग का कलर तो लाल होगा, नहीं। रिसर्च स्टडीज के हिसाब से सबके कलर स्पेसिफाइड है जो मैं आपको बताऊंगी, और सबके नंबर स्पेसिफाइड है जो भी मैं आपको बताऊंगी। किस तरह हम नंबर की एनर्जी यूज करेंगे वो मैं आपको एक बार समझाती हूँ। पहले ये बताकर कि हमारे कौन से फिंगर में कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, हमारा ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड। आपकी क्लैरिटी के लिए बिल्कुल आपके सामने है। तो लेफ्ट हैंड का थंब ये है सोल, प्राण, आत्मा। जो हमारे लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है दैट इज फायर। अब आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा फायर क्या। फायर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फायर बढ़ने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कम होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमें क्या लगता है फायर यानी सिर्फ आग। हमारे खाना पचाने के लिए भी तो हमें फायर अग्नि की जरूरत है। मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, ठीक है, हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस है, हमारी डाइजेशन प्रोसेस क्या है, फायर है। अगर डाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम है, फायर की जरूरत है, शरीर में फायर की कमी है। मैच्योरिटी क्या है, फायर है। अगर किसी पर्सन में मैच्योरिटी की कमी है, उसमें फायर की कमी है, हम उसे फायर देंगे। तो आप देखेंगे कि इट्स नॉट ओनली ऑन बॉडी, सिर्फ डायबिटीज थायराइड ये यहीं तक सीमित नहीं है। आपकी बहुत सारी मेंटल चीजें। इसके लिए अब कौन बताएगा कि भाई मैच्योरिटी कम है इसके लिए हम क्या दें। पीपीटी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आई एम नॉट श्योर कि पीपीटी आपको शेयर हो पाएगी या नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास रहेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एनी वन ऑफ यू कैन रेज हैंड या मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फायर अग्नि में जाएंगे उसकी। वायु, सिर्फ वायु नहीं, वायु से देर आर सो मैनी थिंग्स। स्लाइड मैंने सर अभी चेंज ही नहीं करी, अभी आपके सामने। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, आई एम रियली सॉरी। मैं वापस से लगाती हूँ। ऐसे बता दिया करो। अब देख सकते हैं स्क्रीन। अभी भी नहीं दिख रही है। एक हाँ है एक ना है, मैं ऐसे क्या समझूं। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना, पूरे हाथ, दो हाथ के पंजे दिख रहे हैं। चलिए बराबर, यस विजिबल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे किस तरह यूज करना है, कैसे समझना है, बिल्कुल थोड़ा सा बने रहिए। हम एक मेटाफिजिकल और एक फिजिकल एलिमेंट देखते हैं। तो इस थ्योरी को हम किस तरह जाएंगे हम देखते हैं। यस बिल्कुल, हम जितनी भी चीजें देखेंगे हम बिल्कुल क्लाइंट्स को दे सकते हैं। वेरी इजी टू यूज, वेरी इम्प्रेसिव और बहुत क्विक रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब बताऊंगी तो नंबर वन इन वॉलेट, आपको किसी को कन्विंस। और इसमें कैसा है ना, हमारा एक नंबर एक कलर सिर्फ एक ही पर्पस के लिए नहीं रहता, उसके लिए 15 से 20 चीजें हो सकती है जो हमारा एक ही नंबर और एक ही कलर काम कर सकता है। चलिए ये सब बाद में आपको जब बताऊंगी तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फायर, हमारी जो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर है दैट इज डायरेक्शन यानी दिशा। अगर लग रहा है बच्चा एडिक्शन में जा रहा है, सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो हम किस इस फिंगर पे काम करेंगे और इस कलर पे काम करेंगे, और इसका नंबर भी मैं आपको बताती हूँ। ये है समय, समय का है नंबर 6 और कलर है ऑरेंज। ये मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को देती हूँ और इसके मुझे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं। जब आपको लगता है लाइफ में चीजें अटक रही हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहा, अरे यार बस आज काम होने ही वाला है और कल पूछो यार होते होते रह गया, वो फलाना फलाना आया नहीं, फलाना फलाना को ये प्रॉब्लम हो गई। ये आई गेस मोस्टली पीपल फेस करते हैं। सिंपल, नंबर 6 इन ऑरेंज मैंने अभी हटाया, नहीं तो यहाँ आप 6 गूगल से नंबर 6 इन ऑरेंज करो, गूगल आपको आएगा, और नंबर 6 इन ऑरेंज आप आपकी स्क्रीन पे लगाओ। सिंपल, स्क्रीन के वॉलपेपर पे लगाओ, आपकी फिंगर के नीचे डॉट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिशा का कलर बताया ऑरेंज, और फिंगर बताइए मिडिल फिंगर, तो मैं मिडिल फिंगर के नाखून के नीचे ऑरेंज कलर का डॉट लगा दूंगी।
6 नंबर है, मैं 6 नंबर लिख दूंगी। ये सब मैं आगे की स्लाइड में भी आपको बता रही हूँ। इट इज एज सिंपल एज दैट। वो कलर का मैं A4 साइज पे नंबर लिखकर अपने बेड के पास लिख रख दूंगी। यानी आप ये सारे, दिशा का कलर, डायरेक्शन, टाइम इज, दिशा का कलर इज रेड। हम और आगे कलर्स की बात करेंगे, ठीक है। देन आवर मिडिल फिंगर इज विंड। राइट हैंड की, सॉरी मिडिल फिंगर नहीं, हमारी पिंकी फिंगर लेफ्ट हैंड की इज विंड। देन राइट हैंड की पिंकी फिंगर इज स्पेस, जिसे हम स्काई कहते हैं, जिसे हम आकाश कहते हैं। ये हुआ हमारा अर्थ। जो हमारी राइट हैंड की रिंग फिंगर है, दैट इज अर्थ। अब अर्थ हम कैसे समझना, अर्थ का नेचर कैसा है, भारी। तो जहां स्टेबिलिटी की जरूरत है, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, येलो कलर यूज करो और इसका नंबर होता है 5। इसी तरह जो हमारी मिडिल फिंगर है राइट हैंड की, दैट इज फॉर माइंड, इसका कलर होता है पिंक। किसी को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, क्यों, हमारा माइंड स्थिर नहीं है, हमारा माइंड चंचल है। तो अगर हम माइंड को स्थिर कर दें, हम माइंड को बांध दें, तो अपने आप नींद अच्छे से आएगी। पिंक कलर लगाइए आप राइट हैंड के मिडिल फिंगर पे, आप देखो आपको जो नींद की प्रॉब्लम है धीरे धीरे चली जाएगी। ऐसी लॉट एंड लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो हम इसमें देखेंगे, और साथ ही साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कि आप खुद समझकर अपने प्रोटोकॉल बना सकते हैं। अब दिस राइट हैंड इज वाटर, राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वाटर। वाटर का कैसा नेचर होता है मुझे बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से, वाटर का क्या नेचर होता है? फ्लो। हीरालाल जी बता रहे फ्लो। तो वाटर का क्या है, फ्लो। फ्लो चाहिए। अब फ्लो किस किस चीज में चाहिए होता है? फ्लो सिर्फ पानी का ही होता है? फ्लो मुझे जल्दी से बताइए, इमोशन का फ्लो, पीस का फ्लो। मुद्दे की बात पे आओ भाई, अभी सबको चाहिए पैसे का फ्लो। वेरी गुड, ये मनी आ गया, विनीता जी आ गए मनी पे सर। मैं तो सोची थी सबसे पहले मनी ही बोलेंगे। मनी का फ्लो, क्लाइंट्स का फ्लो, तो हम क्या करेंगे, वाटर यूज करेंगे। बट हमेशा मैं कहती हूँ अति सर्वत्र वर्ज्यते। बादाम खाने से दिमाग आता है, पर मैं एक ही दिन में 1 किलो बादाम खा लूंगी तो क्या होगा, बादाम खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो भाई पैसे का फ्लो आना है, मैं तो ग्रीन कलर यूज करूँ दनादन, क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएंगे, दिन भर बाथरूम में ही बैठे रहोगे। तो हमको लालच नहीं करना है, जरूरत के हिसाब से यूज करना है। पॉइंट नोट करना, नहीं तो कल से बोलोगे मैम आपने ही बताया था ग्रीन कलर मनी का है, हम कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम आ गई। तो 3-4 दिन यूज करो, रिजल्ट्स आ गए, चेंज कर लो, दूसरे नंबर की जरूरत है नहीं है, स्टॉप कर। गॉट माय पॉइंट, सिंपल सी बात, अति सर्वत्र वर्ज्य। अच्छी से अच्छी भी चीज है, आपको जैसे ही रिजल्ट आने मिलते हैं आप उसे बंद कर दो। दवाइयों के बारे में भी अगर आपको पता हो, तो दवाइयां भी एक लेवल लेने के बाद हमें थोड़े दिन स्टॉप कर देनी चाहिए, नहीं तो वो रिजल्ट देना बंद कर देती है। परफेक्ट, चलेंगे आगे। अब हमारा जो थंब है राइट हैंड का, दैट इज फॉर डार्कनेस। अब इसके बारे में अगर मैं फिलोसॉफिकल बातें करूं तो बहुत लंबी, जैसे लाइफ में थंब डार्कनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको ना पिन करके बताती हूँ, मैंने ना सब करके रखा है ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। थंब की भी जरूरत है, तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो 0 नंबर अगर लगाते हैं ब्लैक कलर में अपनी स्क्रीन पे, जी, तम यानी अंधकार खत्म करने वाले, हमें कैंसर में क्या करना है, कैंसर सेल्स खत्म करना है, तो हम 0 यूज करेंगे। और भी बहुत सारे पर्पस है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट आज हम देखते हैं। ये हमने बात कर ली हमारे जो तत्व एलिमेंट्स हैं, फिजिकल मेटाफिजिकल, इनका सीक्वेंस यही रहेगा। ये अपने हिसाब से मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे सोल इसी में कर दूं, इसमें टाइम कर दूं, नहीं। ये जो लेफ्ट हैंड है लेफ्ट हैंड में रहेंगे, जो राइट हैंड है राइट हैंड में, और इसी सीक्वेंस में रहेंगे। कलर इनके यही रहेंगे, नंबर्स इनके यही रहेंगे। अब जो 9 नंबर, हमारा जो अंगूठे का नंबर है 9, तो ये हमारा क्या था, आत्मा के लिए। तो जहां हम आत्मा से रिलेटेड अभी प्रोटोकॉल्स देखेंगे, हमें एनर्जी यूज करना है। धारा जी प्लीज स्क्रीन पे चित्रा चित्री मत कीजिए अभी, नहीं तो ना टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है। वो सारी सेटिंग करूंगी और मैं आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करूंगी ना। तो अभी एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए ना छोटे बच्चों जैसा हैंड डाउन करके या हैंड फोल्ड करके बैठ जाइए। सब नंबर स्लाइड मैंने लगाई तो है संजय जी, आपके सामने दिख रही है ना स्लाइड?
स्लाइड दिख रही है ना भाई? यस। संजय जी, कहाँ गए संजय जी? मुझे नहीं दिख रहे हैं सर। चैट बॉक्स पे आ रहे हैं, स्क्रीन पे भी आइए। यस, चलो दिख गई, वेरी गुड। तो पहले वाली स्क्रीन पे मैंने तत्व एलिमेंट्स बता दिए। अब ये वाली जो स्क्रीन है इसमें आपने नंबर्स देख लिए। लेफ्ट हैंड थंब हमारा 9 नंबर, फायर का जो है ये है 3 नंबर, मिडिल फिंगर 7 नंबर, जो हमने टाइम देखा था 6 नंबर, दिस इज नंबर 2, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 4 और नंबर 0, इनका सीक्वेंस यही रहेगा। ये जो कलर्स है थोड़ा बहुत एलोबरेटेड है, ये हम जो हमारी मेन क्लास है उसमें देखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन सी फिंगर में। स्नेहा जी, स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ नहीं। अब या तो फिर मुझे टाइम दो और मैं सेटिंग करती हूँ, 5 मिनट वेट करो, पढ़ो जब तक है। चलो हो गया मेरा काम। ठीक है, अब ये चीजें हम और फर्दर देखेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया ये वही है। अब आते हैं मुद्दे की बात। हमने देखा था आत्मा। हम्म, आत्मा का कलर होता है व्हाइट। आत्मा क्या है? लाइफ फोर्स। ये थोड़ा सा हमारा फिलोसॉफिकल चीजें हो जाएगी। प्राण। सब कहते हैं जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, पर अगर आपके शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे तो कैसे जियोगे? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लग जाएंगे। तो प्राण यानी आत्मा जो होती है हमारे लेफ्ट हैंड के थंब और नंबर 9, इसका कलर होता है व्हाइट। आत्मा अपने आप से कुछ भी नहीं करती, बट आत्मा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसे कह सकते हैं प्राण शक्ति। तो अब हम किस तरह ये नंबर यूज कर सकते हैं आप समझिए। प्राण। अब इसी तरह हम सारे 0 to 9 नंबर के इम्पोर्टेंस देखेंगे और उनको किस किस तरह हम हमारी लाइफ में यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल्स देखेंगे। और एक अंडरस्टैंडिंग के बाद आप खुद समझने लगेंगे कि जब उस चीज को समझेंगे, नहीं नहीं, इससे इस चीज की कमी हो रही है, मुझे ये चीज बढ़ाना है। इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है इन केस आप गलत भी लगा दे रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी है जो हमें जिंदा रखती है। हमारे जीने और मरने में सिर्फ फर्क है हमारे पास प्राण है या नहीं। अब प्राण जो आत्मा है नंबर 9 इन वाइट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि नंबर 0 वाइट में कैसे यूज करें, वाइट कलर कैसे यूज करें? सिंपल सी बात है, व्हाइट कलर के पेन्स भी आते हैं आजकल तो। व्हाइट कलर के पोस्टर कलर्स आते हैं। व्हाइट कलर का नेल पेंट आता है। तो इन सब तरीके से आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हो। जिनको नींद का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड के थंब के नीचे। सिंपल सा डॉट लगाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार मेरी स्क्रीन पे। एक सेकेंड ना, मेरा कर्सर डाउन नहीं हो रहा। अब मुझे बताइए, मैं स्क्रीन पे प्रॉपरली आप लोगों को दिख रही हूँ? फुल स्क्रीन पे दिख रही हूँ या मुझे स्क्रीन शेयर स्टॉप? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ डॉट लगाई हूँ तो आप लोग को दिख रहा है? मेरे जस्ट थंब के नीचे ग्रीन कलर का डॉट है, इसे थोड़ा और डार्क कर देती हूँ। कैन यू सी दिस डॉट एवरीवन? कविता जी, मैं आपको स्क्रीन पे देख सकती हूँ, आपको मेरे थंब के इंडेक्स फिंगर के सॉरी नेल के नीचे डॉट दिख रहा है? सेम वे अगर किसी को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, अगर कोई पेशेंट है जिनके ऑर्गन फेलियर हो गए, तो अपन ने क्या बात करी, उनको हमको देना है वाइट कलर। तो मैं लेफ्ट हैंड के थंब के नीचे लगा लूंगी वाइट कलर। अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो मैं उनको लगा दूंगी। सपोज वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे, तो दिस कैन बी डन। जब उनको एक बार मिलने दिया जा रहा है ना, यू कैन डू दैट, कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा।
आपको नींद का प्रॉब्लम आ रहा है, आप ये करके देखो। अब इसमें एक चीज है, हमारी एक ही चीज के लिए, जैसे इंसोम्निया के लिए हमने नंबर 0 भी देखा है, हम नंबर 9 भी देखेंगे पिंक कलर में। तो आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, आपको दोनों रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, कैन यू सी मेरे हाथ के पाम में नंबर 4 इन ग्रीन लिखा है? कविता जी दिख रहा है? वो ग्रीन कलर है और पेन है ना, जेल पेन, तो मे भी शायद क्लैरिटी से ना दिख रहा हो। सुचिता जी आप भी देख पा रहे हैं? हीरालाल जी दिख रहा है नंबर 4? परफेक्ट। अब इसी तरह आप स्क्रीन के वॉलपेपर पे कर सकते हैं। आप में से कोई अगर मुझे हेल्प कर सकता है तो जल्दी से आप गूगल पे सर्च करके बता दो कोई भी एक नंबर अपनी चॉइस का। सपोज नंबर 4 इन ग्रीन गूगल पे सर्च करो और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाओ, फायदा ही देगा। कल परसों तक मैडम को याद करोगे आप, और करके मेरे लिए आप क्लास को बताओगे। ठीक है, मैं बताऊंगी तो अभी टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है नंबर 4 इन ग्रीन। आपको बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, व्हाइट बैकग्राउंड, उस पे नंबर 4 ग्रीन में, और उसको आपको बना लेना है मोबाइल वॉलपेपर में। खोली, अभी मेरे इस पे ईसी दिख रहा है, इसी तरह मेरे मोबाइल पे नंबर 4 दिखे। बस आपको ध्यान रखना है वो कटना नहीं। तो हम जो कलर की और जो नंबर की बात कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाएगा, या A4 साइज पेपर पे आप बड़ा सा लिख लो और आपके पलंग के पास लगा दो, आपकी दुकान पे आप जहाँ बैठते हो वहां लगा दो, जो कलर की जो नंबर की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली। आई होप इट इज क्लियर। तो चलो वापस आते हैं हम आत्मा के नंबर पे, दैट इज नंबर वाइट। दैट इज कलर वाइट और नंबर 0। ठीक है, कलर भी वही रोल प्ले करेगा और नंबर भी वही रोल प्ले करेगा, और दोनों को मिला दिए तो और ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। इसी तरह कोई पर्सन कोमा में है और आप चाहते हो वो पर्सन जीवित हो जाए, जल्दी से रिजल्ट दे, तो आप उसको लगा सकते हो व्हाइट कलर बिलो थंब। मेमोरी इंक्रीज करना है, आप व्हाइट कलर लगा सकते हो। किसी के ऑर्गन फेलियर हो गए हैं, आप उसे व्हाइट कलर लगा सकते हो। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया। मैं पिन रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ये था हमारा मेटाफिजिकल एलिमेंट। मेटाफिजिकल एलिमेंट्स के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, जो हम क्लास में और गहराई में जाएंगे। और उसी तरह अब हम बात करते हैं फिजिकल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट अग्नि, फायर। ठीक है, फायर का नंबर होता है 3, और हमारी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है हमारी फायर एलिमेंट की। यानी हमें इनमें से कुछ भी प्रोटोकॉल चाहिए तो यहाँ हम स्काई ब्लू कलर लगा लेंगे। हमारे मोबाइल के वॉलपेपर पर नंबर 3 इन स्काई ब्लू लगा लेंगे। ठीक है, या हम हाथ के सेंटर में स्काई ब्लू नंबर 3 में लिख लेंगे। ये आपको बता रही हूँ, हमें जो एलिमेंट की जरूरत है उसका कलर और उसका नंबर हम यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें जरूरत होती है उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए। फायर क्या है? लाइट है, हीट है, एनर्जी है, मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट करते जाओ। मेटाबॉलिज्म से क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन वीक है, आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, सीधे दिमाग से आएगा नंबर 3। आपको लेना है अग्नि, आपको आपकी अग्नि को बैलेंस करना है। आयुर्वेदा में कहा गया है कि डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डाइजेस्टिव फायर, यानी फायर इज रिस्पॉन्सिबल। और इसी तरह आपके दूसरे बॉडी फंक्शंस के लिए। अब इम्पोर्टेंस क्या है? मैच्योरिटी। आपने देखा है पौधे अगर हम लगाते हैं, कितने लोग गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है? आप में से कोई बहुत ज्यादा गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप सबको बताओ कि बिना धूप के फूल नहीं आते हैं। आप पौधे को अगर छाव में भी रख दो ना, भले ही वो फ्लावरिंग प्लांट होगा, तो भी उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। धूप यानी क्या? फायर, है ना? सरिता जी एग्री कर रही है मेरी बात से। धूप यानी फायर। तो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या हुई? फूल बनना भी तो मैच्योरिटी हुई। तो जहां मैच्योरिटी की कमी है, बहुत से बच्चे होते हैं 17 18 19 साल के हो जाते, मैच्योरिटी ही नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। आपके पार्टनर्स और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप इसको लंबा इलास्टिक जैसा खींच सकते हो और हर जगह ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो हम जहाँ हमारा जो एलिमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक समझ गए, तो हम उससे जमाने भर के प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स यानी जो मैं आपको ये बता रही हूँ, दिस आर प्रोटोकॉल्स। पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको लग रहा है नहीं यार सामंजस्य थोड़ा नहीं बैठ रहा है,
स्काई ब्लू इन नंबर 3 यूज करके देखिए। आपका जो बेड है वहां नंबर 3 लगा दीजिए स्काई ब्लू में। कहीं ना कहीं फायर बैलेंस होना शुरू हो जाएगी आपकी रिलेशनशिप में। अब यहाँ आती एक बात, एक चीज के लिए हमारे पास काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम जब भी यूज कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हम एक बार अपने माइंड में अफर्म कर लेंगे या इंटेंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सब कॉन्शियस माइंड का भी रोल होता है। मैं नंबर 3 इन स्काई ब्लू लगा रही हूँ, और जब मैं लगा रही हूँ मैं लिख रही हूँ विथ इंटेंशन कि सो एंड सो पर्सन की रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, या फलाना फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन, जो एक्स बच्चा है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए, और विथ दैट इंटेंशन मैं वो नंबर उनको दे रही हूँ, या जो नंबर पर्सन यूज कर रहा है वो उसी इंटेंशन के साथ यूज कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, तो हम फायर की और बात करते हैं। मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, फ्लावरिंग, प्लानिंग। जिन लोग को, बहुत से लोग प्लानिंग नहीं कर पाते। आप अब देखो कितना क्विक रिजल्ट है। मुझे प्लान करना है भाई, मुझे कल कश्मीर के लिए जाना है, मुझे अच्छा आइटनरी प्लान करना है, नंबर 3 लगा लूंगी मैं स्काई ब्लू में, इट विल गिव मी इमीडिएट रिजल्ट। सिर्फ 1 या 2 दिन का काम है, मेरी प्लानिंग फर्स्ट क्लास होगी, फिर मुझे जरूरत ही नहीं लगाने की। गेटिंग माई पॉइंट कि कितने प्रॉम्प्ट रहती है ये चीजें। तो जहाँ प्लानिंग की जरूरत है, मेल्ट्स, हीट्स अप। मेल्ट्स कैसा, गरम करेंगे तो चीजें पिघलाता भी तो है ना। बटर डालेंगे, बटर को आग लगा दी, मेल्ट हो जाएगा। चीजों को पकाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है शेप एंड कलर। तो जहां लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अब नाउ दिस यू हैव टू रिलेट कि कौन सी सिचुएशन में आपके लिए कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। अब जितना निशाने पे तुक्का लगाओगे, आई मीन निशाने पे तीर लगाओगे, उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डाइजेशन के लिए, विजडम के लिए, शार्प, ब्रेकिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ये सब है इंपॉर्टेंस किस चीज के, फायर के। तो अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट करके हम किस तरह प्रोटोकॉल बना सकते हैं फायर के, कि जब जिस जो हमारा थ्रोट रीजन है, अगर हमको लग रहा है थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तब भी हम ये यूज कर सकते हैं। फायर से क्या होगा, वो चीज खुलने लगेगी। हमको रिड्यूस करना है टॉक्सिन्स, लीवर के डिसऑर्डर्स है, जॉइंडिस है, ये सब जो प्रोटोकॉल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर करूंगी हमारी जो आने वाली अपकमिंग क्लास है उसमें। टॉक्सिन्स रिलीज करना है, अगर लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जॉइंडिस का प्रॉब्लम है, आप ये यूज कीजिए। किसी का मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना है तो आप यूज कर सकते हैं। किसी पर्सन में, जैसा मैंने बात करी, मैच्योरिटी लेवल लो है, तो आप उनके लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर पे स्काई ब्लू कलर का डॉट लगा दीजिए, जैसे मैंने आपको ग्रीन कलर का बताया। कोई इवेंट प्लान करना है, मैंने अभी आपको आइटनरी ट्रेवल कर रहे, आप ऑफिस में है, कुछ किसी भी तरह की प्लानिंग है, कोई घर पे पार्टी है, एनी प्लानिंग, आप ये कलर यूज कीजिए और फिर उसके बाद आपका काम शुरू कीजिए। नाउ हियर वन थिंग, ये जो कलर्स हैं, ये दिन की लाइट में, सनलाइट में, लाइट में बहुत इफेक्टिव होते हैं। रात के समय ये ऐसे रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। और दिस कलर्स आर 4 to 6 आवर्स आपके लिए इतना भी है तो काम कर देंगे। दिन भर लगे नुकसान नहीं है, बट कुछ कलर्स, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, तो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। आप सोचो रात में लगा लिया और सुबह कोई देखे नहीं, कोई पूछे नहीं, तो रात के कलर जनरली इतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं देते। आप दिन में लगाकर इसको 4 से 6 घंटे रखो, हटा सकते हो, नहीं भी हटाया तो लगे रहने दे सकते हो, अनटिल एंड अनलेस कुछ वाटर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर वो कलर्स नहीं है तो। ठीक है। तो अब जैसे हमने प्लानिंग की बात करी कि आज मेरी कोई मीटिंग वीटिंग है जिसमें मुझे प्लानिंग करना है, मैंने स्काई ब्लू कलर नंबर 3 यूज कर लिया, मेरा काम, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, मैंने हटा दिया। ठीक है। और क्या चीजें हैं, आंखों में जलन हो रही है, आईसाइट की इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज है, इरिटेशन है, जो आंखों में फ्लोटर्स हो जाते हैं, उसमें स्काई ब्लू कलर। एक्सिस फायर है, क्यों होती है वो, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, और हमने देखा फायर इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन। गैस्ट्रिक इश्यूज है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ब्लोटिंग है, आपको प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कोई ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड से रिलेटेड ब्लीडिंग हो, या आपको
कहीं चोट लग गई हो, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, इमीडिएट कलर स्काई ब्लू कलर आप लगा दीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको बिजनेस का फ्लो चाहिए, कंसल्टेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप स्काई ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। जब आप और डेप्थ में जाएंगे तो आप ये और अच्छे से रिलेट कर सकोगे कि जब आप फायर को कहाँ कहाँ कब कब यूज कर सकते हैं। पाइल्स से रिलेटेड है, पाइल्स कब होता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब डाइजेशन ठीक नहीं, डाइजेशन कब ठीक नहीं, क्योंकि फायर ठीक नहीं है शरीर में। तो इस तरह दे आर इंटर रिलेटेड। आपको इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आपको सब ऑलमोस्ट रेडीमेड मिलेगा। मैथ्स से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा मैथ्स में कमजोर है, इंटेलेक्चुअल बढ़ाना है, आप यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक डिसीजेज में यूज कर सकते हैं। कोल्ड कफ है, ठंड लग रही है, सिंपल सी बात, कोई हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, बड़ा चिली है, बहुत ठंड लग रही है, अब फायर बढ़ा दो, अपने आप अगर गर्माहट आएगी शरीर में तो ठंड कम होगी ना, सिंपल सी चीज है। अंडरस्टैंडिंग अगर पार्टनर में बढ़ाना है, स्पाउस में, लोगों के साथ, आपके ऑफिस में आपको बढ़ाना है, आप यूज कर सकते हो। इट विल कैन बी यूज इन डिप्रेशन, डायबिटीज में, नंबनेस में, हड्डियां अगर बार बार, बहुत से लोगों को कैल्शियम की कमी होने के कारण हड्डियां टूटती है, चटकती है, उसके लिए, शुगर लेवल हाई है, उसमें यूज कर सकते हैं। पैरों में, कितने लोगों को पैरों के तलवे जलते हैं, वहां आप यूज कर सकते हो। भूख बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, विजन के लिए, बिजनेस में आपका परचेज और सेल, ताकि सर्कुलेशन ज्यादा हो, उसमें यूज कर सकते हो। अब देखो, हम नंबर 3 स्काई ब्लू में भी यूज करें, और नंबर 4 इन ग्रीन वाटर, वो भी सर्कुलेशन का, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों आप यूज करके देख सकते हैं, आपको जो ज्यादा रिजल्ट दे, जैसे मुझे नंबर 4 इन ग्रीन ज्यादा रिजल्ट देता है। सपोज आपकी दूसरे प्रॉब्लम्स दी, ऑलरेडी आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है, तो आपको सजेशन रहेगा आप नंबर 3 यूज मत करो, स्काई ब्लू मत करो, आप नंबर 4 यूज कर लो। ठीक है। गैस है, कैटरेक्ट से रिलेटेड इश्यूज है, क्रैम्प्स हैं, इस तरह आप ये कलर्स यूज कर सकते हो। ये आज हमने दो एलिमेंट्स की बात करी, एक फिजिकल, एक मेटाफिजिकल। हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी कंप्लीट क्लास ला रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 31 मार्च, जिसमें हम नॉट ओनली एलिमेंट्स, जो ये आयुर्वेदिक कलर न्यूमरोलॉजी है, इसकी तो बहुत डिटेल में बात करेंगे ही, पूरे 10 तत्व की बात करेंगे हम, और डिटेल में बात करेंगे कि ये चक्रास और हमारे कलर कैसे इम्पैक्ट होते हैं। इसी तरह वास्तु और कलर, न्यूमरोलॉजी और कलर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको कौन से कलर रिकमेंड है या कौन से अवॉइड करना है। सोलर क्रोमोथेरेपी, जो बहुत ही पुरानी हमारी थेरेपी है, जिससे आप बहुत तरह की बीमारियां, इनफेक्ट आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। और कलर के हम वेरियस एस्पेक्ट, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप, कैरियर में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो कौन से कलर का प्रेफरेंस, एजुकेशन में कौन से कलर, कोर्ट लिटिगेशन है तो आप कौन से कलर को ज्यादा इम्पैक्ट देंगे, न्यूमरोलॉजी में, उसी तरह वास्तु में, और सोलर क्रोमोथेरेपी में हम बहुत सी बीमारियां, डाइजेशन से रिलेटेड, हमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड, सर्कुलेटरी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो आ रही है उससे रिलेटेड कौन सा कलर यूज कर सकते हैं, किडनी जो आजकल मेजर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब में हम कलर थेरेपी को कैसे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट सिंगल टॉपिक, हम इसमें ओवरऑल कलर से रिलेटेड, कलर एंड वास्तु, कलर एंड न्यूमरोलॉजी, सोलर क्रोमोथेरेपी, हम आयुर्वेदा एंड कलर, हर चीज इंक्लूड करेंगे। हम सुजोक एंड टीसीएम, नॉट कंप्लीट, बट हम काफी 15 से 20 प्रोटोकॉल्स टीसीएम और सुजोक के भी देखेंगे, जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे टूथेक हुआ, हेडेक हुआ, वेट लॉस के लिए हुआ, ऐसे काफी प्रॉम्प्ट जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, वो सारे प्रोटोकॉल्स भी हम इस क्लास में देखेंगे। हेयर फॉल, वेट मैनेजमेंट, स्किन इश्यूज देखेंगे। काफी बच्चों के साइकिट्रिक इश्यूज होते हैं, मन नहीं लगता पढ़ाई में, ब्रेकअप हो गया है तो डिप्रेशन में है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हम कवर करेंगे। वास्तु दोष को हम कलर्स के थ्रू कैसे रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कौन सा कलर किस तरह यूज कर सकते हो। आपको दांत दर्द है, जैसे मैंने बात करी, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारे जो पंच तत्व, हम ये एस्ट्रोलॉजिकली 10, फिजिकल मेटाफिजिकल तो बात करेंगे, हमारे जो मेन 5 एलिमेंट्स हैं उनको भी हम किस तरह कलर्स के थ्रू करेंगे, हम बैलेंस वो देखेंगे। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो मैंने आपको बताया सुजोक और टीसीएम के,
वाटर थेरेपी, हम कलर के थ्रू वाटर कैसे चार्ज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हम हमारे इमोशंस को कलर के थ्रू कैसा बैलेंस कर सकते हैं वो देखेंगे। मेडिटेशन होगा एक गाइडेड, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी कलर कम ज्यादा होने से भी आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू बैलेंस ऑल द कलर्स इन योर लाइफ। हमारी ये जो क्लास होगी जूम पे लाइव होगी, जिस तरह आज हम बात करें। आज हम मैंने आपको थोड़ा म्यूट करा है, बट हमारे जो सेशंस होते हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा क्लास का, कि आपको किसी भी समय कुछ भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। मोबाइल की एप्लीकेशन पे भी आपको एक्सेस मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आपको आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। क्लास का टाइमिंग्स होंगे 5 PM और 8 to 9, मोस्टली 9 क्लासेस होती है। इसकी फीस 3100 है, बट आज जो पे कर दे रहे हैं अगले कुछ घंटों के लिए, उन्हें 2500 ही पे करना है। अगर आप बाद में पे करेंगे तो आपको कंप्लीट फीस विच इज 3100 पे करना पड़ेगी। आप ये स्कैनर पे कर सकते हैं, आपके सामने बैंकिंग डिटेल्स है, इस पे कर सकते हैं। यूपीआईडी फोन नंबर है, उस पे कर सकते हैं। और नीचे जो रेड कलर में नंबर दिया है, इस पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। अब आई एम रेडी फॉर क्वेरीज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी जी सरला जी बताइए। अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो। जी बोलिए। हाँ मैम, अभी मेरे भाई को के डॉक्टर ने बोला सर्जरी के लिए, तो अभी सर्जरी हिप हिप पेन है मैम उनका। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आज हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है हाँ तो आप वही, वो सर्जरी को भी अवॉइड कर सकते हैं क्या, ऐसे पूछ रही हूँ मैम। मैम देखिए, सर्जरी को अवॉइड किस लेवल पे है वो हमें देखना हेलो पड़ेगा। डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो मिलना शुरू हो मैम। जाएगा कि सर्जरी भी कौन से किस लेवल पे हेलो क्या लेवल की प्रॉब्लम्स है, हम वो चीज समझ कर उसको सुने ट्रीट मैम। करना शुरू करें तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलते हैं। मेरा हेलो सिंसियर सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं पर्सनली कंसल्टेशन नहीं दे पाऊंगी कि ये हो रहा है तो इसके लिए कौन सा कलर, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। आज की क्लास से रिलेटेड या फर्दर आने वाली क्लास के रिलेटेड आपको कुछ भी इश्यू है तो आप बिल्कुल पूछिए। क्लास की फीस 2500 है, अगर आपने आज में पे कर दी तो, नहीं तो इट इज 3100। जी पूजा जी। अनम्यूट कीजिए। हाय मैम। हेलो। हाँ जी मैम, मेरे इतनी जलन हो रही थी ना, आवाज आ रही मैम मेरी? हाँ आ रही है। मेरे पाँव में इतनी जलन हो रही थी, मैंने ना ऐसे ही राउंड करके 4 नंबर लिखा उस पे ग्रीन पेन से। बताइए फिर रिजल्ट्स। हाँ, उसी वक्त पर फर्क पड़ गया, बड़ी जलन होती थी, मैं सोचती थी क्या लगाऊं। इसका बहुत जल्दी रिजल्ट आपको एक फर्स्ट डे में ही रिजल्ट मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। और यही आप जब क्लाइंट्स को देते हैं ना, तो आजकल क्या जी होता है, जनरली क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं रहता और नाइदर दे वांट टू स्पेंड, कि भाई हमसे इतना खर्चा नहीं होगा। स्केच पेन जी। का पैकेट 10 से 15 रुपए में आता है, हमेशा हैंडी। मैंने तो ढेर सारे रखे हुए स्केच पेन। मैंने पहले जी भी क्लासेस की हुई है, तो थैंक यू, मैंने अभी भी आपकी क्लास ज्वाइन की हुई है, तो मोस्ट। थैंक यू। 6 नंबर जी मैम, रिंग फिंगर पे लिख लें 6। 6 नंबर आपका मिडिल फिंगर का होता है, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर। ओके इज फॉर डायरेक्शन, दैट इज ओके टाइम, सॉरी टाइम। जी, थैंक यू। जी अंजनी जी, अनम्यूट कीजिए। अंजनी जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी। हेलो। जी हेलो।
मैम एक तो ये पूछना था कि जो आप नंबर बता रहे हैं वो पैरों पे और हाथों पे हम दोनों सेम पे यूज कर सकते हैं? पैरों पे तो आप कहाँ ही लिखेंगे ना, पैरों के तलवों पे तो पसीने से साफ हो जाएगा। आप हाथ पे लिख सकते हैं, आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे लिख सकते हैं, आप A4 साइज पे अपने रूम में लगा सकते हैं, आप वो नंबर की स्लिप लिख के अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। जैसे नंबर 1 इन वॉलेट, आपको किसी को कन्विंस करना है, अब जो क्लास में आएंगे तो आप देखेंगे, आप कोई गवर्नमेंट काम के लिए जा रहे हैं या कुछ ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जो आपको सामने वाले को कन्विंस करना है, तो नंबर 1 इन वॉलेट की पर्ची बनाकर अपने पॉकेट में रख लीजिए। ओके। ठीक तो है। मैम ये आपने बोला नेल्स के पीछे ही उसको नंबर को उसमें कलर पेज साइन। के नीचे मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। दीपांशु जी, यूट्यूब पे ये क्लास आपको क्लास खत्म होते ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको क्लास पे मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाएगी, द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, और आप जिस ग्रुप में हैं उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने आपको थंब के नीचे लिखने का बताया, मैंने आपको पाम के सेंटर में लिखने का बताया, मैंने मोबाइल के वॉलपेपर पे लिखने का बताया, वो वॉलपेपर पे। अच्छा, किसी ने करा? मैंने नंबर फोन गूगल करने का बोला था, नंबर 4 इन ग्रीन, किसी ने करा है गूगल? और किसी ने मोबाइल वॉलपेपर पे लगाया है अभी तक? मैम मनी ब्लॉकेज के लिए कौन सा लगा सकते हैं? नंबर 4, बट आई विल नॉट गिव कंसल्टेशन। ऐसे तो एक एक पूछते जाएंगे ना तो सारे हैंड रेजेस दिखेंगे। ठीक है। थैंक यू और मैम। कुछ क्वेश्चन मैम आपका? थैंक यू। वेलकम। अब है सरला जी, आपका क्वेश्चन हो गया है तो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, there is a pressure in the eyes. They said it might go to glaucoma. तो अभी हमने बात करी ना नंबर 3 स्काई ब्लू। Okay. And fibrosis in liver? सॉरी Fibrosis in the liver. प्लीज, आई एम रियली सॉरी। अब ऐसे इट इज नॉट कंसल्टेशन क्लास। हमें कोई भी जो तत्व है उसके बड़े इन डेप्थ में जाकर उसको समझकर, और एक ही चीज से मैं बात नहीं कर सकती, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो स्टडी करना रहता है। Okay. नमस्ते मैम। नमस्ते। ये जो नंबर ये नंबर और डॉट बताया, तो नंबर भी वो डॉट वाली जगह ही लिखना है क्या? नंबर आप पाम के सेंटर में लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जी वैशाली जी। हाँ नमस्ते मैम। मुझे जी। पूछना था कि अगर कोई काम नहीं आगे बढ़ रहा है, वहीं पे स्टक हो रहा है, जैसे बेटे का एडमिशन का, तो थोड़ा अच्छा स्कोर नहीं मिल रहा, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो रहा, तो उसके लिए कौन सा नंबर पूछना था मुझे। मोस्ट वेलकम इन क्लास, वहां आपको सारे थैंक यू। नंबर शेयर किए जाएंगे। अब अगर कोई कंसल्टेशन के लिए बोल रहा है तो मेरे पास सिर्फ यही आंसर रहेगा। अच्छा सॉरी, ठीक। क्योंकि थैंक यू। देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ती है उसके लिए। ठीक है। अच्छा ठीक। ये थैंक क्लास यू। की रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे। ओके थैंक यू। जिनकी क्वेश्चंस हो गए प्लीज आपके हैंड डाउन कर लीजिए। जी राजश्री जी। सोचता तो बस अपनी मम्मी के जाके आया, इस टाइम जाना पड़ता है ना, वो राजश्री जी। जाती 3 से। अच्छा, हेलो मैम, गुड हेलो। इवनिंग। हेलो जी राजश्री हेलो, जी। हाँ गुड इवनिंग हेलो मैम। मैम। हाँ, यस। क्लास तो पूरी चली गई मेरी, बस पीछे से 5-10 मिनट की सुनी। पर मैम थायराइड के लिए आप बता सकते हैं क्या? बहुत जी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा अभी में थायराइड के लिए। मैम, थायराइड के लिए पूरा हमें बात करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हाँ बहुत क्या? अच्छा, हमें देखना मैंने पड़ेगा। कैसे क्लास कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं, आज तभी देखी तो दिखा, तब 10 मिनट की मिली मेरे को, इसलिए पूछी। आप ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग अच्छा, देख लीजिए, ये क्लास फिनिश होते ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है मैम, हाँ ठीक। जी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप डोंट टेक इट एज कंसल्टेशन क्लास। ठीक है। हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड आपको कुछ भी इश्यू है तो आप बिल्कुल पूछिए, क्योंकि 9 डेज की बड़ी इन डेप्थ क्लास है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे। जी दीपा जी। जी जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। दीदी मैंने तो क्लास ली नहीं है, लास्ट टाइम पर जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा क्लास में ये पता करना था मेरे को। इसमें कलर से रिलेटेड सभी चीजें, जैसे हमने आयुर्वेदिक कलर न्यूमरोलॉजी देखा है, कलर क्रोमोथेरेपी देखा है, जो हम सोलर क्रोमोथेरेपी करते हैं वो,
कलर एंड वास्तु देखेंगे, कलर एंड न्यूमरोलॉजी देखेंगे, हमारी लाइफ की बहुत सारे जो इश्यूज है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, बच्चों से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, उनमें हम कलर्स कैसे यूज कर सकते हैं, वाटर थेरेपी में कलर कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, कितने दिन की क्लास होंगी ये? 9 डेज की क्लास है, टाइम क्या रहेगा? 9 डेज 5 PM है और 31 मार्च से शुरू हो रही है। इसकी फीस 3100 है, पर जो आज पे कर रहे हैं उनके लिए 2500। मैम 5 बजे से कितने, 1 घंटे की क्लास होगी? 1 से सवा डेढ़ घंटा होता है जनरली। 1 घंटे हम पूरा पढ़ते हैं, 50 मिनट्स टू 1 आवर, और उसके बाद मैं क्वेरीज लेती हूँ, तो डिपेंड्स क्वेरीज कब तक चलती हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। SS जी। यस मैम, हेलो जी बोलिए। मैम, फॉर means for more times fire element means I am getting what I can say angry without any तो where he is not being very करने patient. का देखा है, वैसे बैलेंसिंग का भी होता है। Okay. तो दैट इज कंप्लीट पूरा, आप जब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। हमने आज जिस डेमो देखा है बहुत इन डेप्थ रहेगा, इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ज्यादा है कम है, हम वो सब चीजें देखेंगे कि अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो आप उसको कम कैसे कर सकते हो, कम है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आपको वो प्रॉब्लम आएगी, आप वो भी देखेंगे इसमें। Okay. ठीक है जी। विजन जी, वरुण जी। Okay. Okay, ma'am. Thank you. क्वेश्चंस होते जाए ना, प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। जी वरुण जी। मैम मैंने ग्रुप के ऊपर भेज दिया, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दिया। आपका ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें, ये तो व्हाट्सएप पे मेरे ख्याल से आ नहीं रहा है। आई एम नॉट गेटिंग ऑन द व्हाट्सएप। व्हाट यू वांट टू से सर? आई हैव मेड द पेमेंट एंड पुट इट ऑन द ग्रुप। उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दिया मैंने। ठीक है सर, टीम विल चेक इट। और जो रेड नीचे नंबर है ना 8130283244, आप उस पे शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैम ये नंबर जो है व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे आ नहीं रहा है, सो आई हैव नॉट बीन एबल टू शेयर ऑन दैट। ओके, ये नंबर नहीं आ रहा है। हाँ मेरे को नहीं, मेरा नहीं आ रहा है। आई हैव बीन ट्राइंग, वो नहीं हो रहा है। ओके फाइन सर, तो आप जिस ग्रुप में हैं शायद आप उसमें शेयर कर दीजिए। हाँ उसमें कर दिया मैंने। एंड दूसरी चीज, मैं आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू। आपने इतना बढ़िया क्लास लिया है आज। इट वाज अ वंडरफुल क्लास एंड इनफैक्ट मैंने, आई जस्ट थॉट कि चलो ज्वाइन करता हूँ। लास्ट मिनट में 5 बजे के बाद तो मैंने मैसेज देखा, बट आई इमीडिएटली ज्वाइन बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग कि कलर्स के ऊपर मेरे को कुछ मिल जाए। एंड बाय, आई वुड से बाय डिवाइन ग्रेस आई गॉट दैट। थैंक यू सो मच आपकी सर। क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। आई वाज बहुत टोटली ग्लूड टू द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। जनरली क्या होता है ना, ये मोडेलिटीज को आप नहीं चुनते, ये मोडेलिटीज आपको चुनती है। Yes, I 100% agree, ma'am. I यू आर 100% agree. लकी। जी अर्चना जी, Thank you, sir. वेलकम सर। हेलो मैम। यस मैम। मैम मैं पूरा क्लास तो ज्वाइन नहीं कर पाई, लास्ट का 15 मिनट्स मैंने ज्वाइन किया। बट एक चीज मैं जानना चाह रही थी कि ये कलर थेरेपी जो आप सिखाने वाले, या कि ये क्या आयुर्वेदा, ये जो वेद पुराण में जो हुआ करता था वो वाला ये है, सिस्टम है क्या? वेद पुराण तो नॉट एग्जैक्टली, बट आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक जो कलर न्यूमरोलॉजी है उसमें मेंशन है। जो लोग भी TCM या सुजोग पढ़ते हैं वो जानते हैं। दिस इज नॉट अच्छा। न्यू, ये बहुत एंशियंट ही है, क्योंकि कलर ओके में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसी तरह नंबर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ओके ठीक है जी सर। थैंक यू। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरा यह निवेदन है कि मैंने कलर थेरेपी की कई क्लास अटेंड किया है, पेड क्लास, और ये चौथी क्लास होगी अगर मैं इनरोलमेंट लेता हूं तो। मेरा सर स्क्रीन आ आपको नहीं रहा फीस है। नहीं मिलेगी। जी मैम, तो ये चौथा क्लास होगा और मुझे लग रहा है कि ये क्लास कुछ कंप्लीट सा लग रहा है। मुझे एक केवल परेशानी है कि अभी तक जो क्लास हमने लिया उन्होंने PDF वगैरह कुछ दिया नहीं कायदे का, और जो कलर उंगलियों में लगाने का होता है इसको उससे नोट करके कहीं कहीं मिस हो जाता है। क्या ये सब कंप्लीट कंप्लीट PDF आप PDF देंगी? आपको मिलेगा, कंप्लीट PDF मिलेगा। जो जो हाँ मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी, देखिए कुछ चीजें नोट्स की रहती है, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है ना
तो उनके और हाँ भी नॉलेज कंबाइन होके आते हैं। बट आपको नहीं उतना तो हम लोग नोट करेंगे, लेकिन ये है कि जो आप अच्छी बताएं कम बात से का कम बहुत उसकी तो 100 तय। पेज के हाँ ऊपर का पीडीएफ भी है जो आपको मिलेगा। हाँ वो चीज जरूरी होता है, कहाँ कहाँ किस किस ज्वाइंट पर, नहीं तो आप बोलते जाए वात ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट, बहुत और सारी उसमें जगह लाल होती लगाइए हरा लगाइए, उसी में मिस है, हो जाता है। आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा सर। अच्छा दूसरा ये निवेदन है मेरा कि इसकी टाइमिंग क्या होगी? सर इसकी टाइमिंग है 5 PM। जनरली 6 PM तक मैं अपने टॉपिक्स लेती हूँ, उसके बाद हाँ हाँ डिस्कशंस चलते हैं, आप सबके क्वेश्चंस क्वेरीज रहती है, तो हाँ दैट हाँ डिपेंड्स, किसी दिन 1-2 क्वेश्चन है, किसी दिन 10 क्वेश्चन भी होते हैं, तो हाँ हाँ अकॉर्डिंगली होता है। बट 1 हाँ घंटा मिनिमम तो तीसरा आपका। प्रश्न, एक और प्रश्न मेरे इसमें ये आ रहा है दिमाग में कि हो सकता है कोई कलर थेरेपी से संबंधित एक आध टॉपिक और मुझे अनुभव हो, क्योंकि मैं इतना क्लास कर चुका हूँ कि जरूर उसको कुछ न कुछ जागरूकता मन में रहती है। तो हम्म क्या उस सब्जेक्ट को भी मेरे बताने पर आप टच करेंगी? अब मेरे हिसाब से मैंने कलर्स के सारे सब्जेक्ट टच कर लिए। हाँ हाँ अनुभव हो रहा है ऐसा, एस्ट्रोलॉजी के लेकिन अलावा मैंने वास्तु हाँ ले लिया, मैंने न्यूमरोलॉजी ले लिया, मैंने सोलर क्रोमोथेरेपी ले लिया। तो आई हाँ डोंट थिंक, बट जैसे टीसीएम है, सुजोक है, हाँ वो बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट है सर, वो हाँ अपने हाँ अपनी पूरी क्लास है, हाँ 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 तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे हाँ जितना नॉलेज है इसमें, काफी मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, तो दे ऑल हाँ नो हाँ कि मैं अपने पास अच्छा कुछ भी नहीं रखती हूँ, मेरे पास अगर कलर से रिलेटेड कुछ भी है तो वो मैं सारा आपको दे दूंगी। ओके मैम, ओके थैंक यू। जी सर, थैंक यू। जी तेजल जी। हेलो। जी तेजल जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। अगर क्लास मिस होती है सो विल गेट द डिटेल्स रिकॉर्डिंग। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। ओके, दैट वाज माय कंसर्न एक्चुअली, बहुत बार नहीं अटेंड कर पाते हैं किसी नहीं, रीजन से। आजकल रिकॉर्डिंग्स तो मैंडेटरी हो गई है। या ओके, थैंक यू। जी ज्योति जी। मैम जनरली वास्तु के अंदर हम लोग स्काई ब्लू कलर तो वाटर का यूज करते हैं ना। सॉरी। तो वास्तु के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्काई ब्लू कलर तो हम वाटर के लिए यूज करते हैं, मैं फिर वही फायर कह के रही लिए हूँ, कैसे? आयुर्वेदिक कलर न्यूमरोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। आप इसको दूसरी मोडेलिटी से आप कनेक्ट मत कीजिए। इनके जो कलर ओके स्पेसिफाइड है और आपको इनके रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे पास। ओके। जी अनीता जी। हेलो। जी अनीता जी। हाँ सुनाई दे रहा है मैम? जी मैम। हाँ नमस्ते मैम। एक्चुअल में नमस्ते। ना मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी है, लेकिन अभी राइट नाउ एक छोटा सा हमारा फेवर कीजिए आप। जैसा मेरी भाभी है तो उनको ना बोन मैरो का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है और प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर ने उनको बहुत ही मतलब बताया है कि रियली सॉरी, आई बढ़ने एम रियली बहुत सॉरी, जरूर। ये पर्सनल कंसल्टेशन हम अलग से ले सकते हैं। आप प्राची मैडम से आप बात कर लीजिए, हम अच्छा ओके पर्सनल इस क्लास में ओके आई एम नॉट एंटरटेनिंग पर्सनल कंसल्टेशन। ओके ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जी संजय जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कलर के बारे में। बहुत और बहुत जो धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी ने कहा कि पीडीएफ वगैरह यहाँ मिली है वो भी सच बात है, तो बहुत ही अच्छा लगा। अनीता मेरा जी एक कर क्वेश्चन लीजिए मेरा सर। एक क्वेश्चन है कि अगर समझो वो कुछ लगाने में गड़बड़ हो गई कलर हमारे, तो कुछ इसका साइड इफेक्ट भी होता है क्या? मैंने वही कहा, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है आपको, कुछ भी समझो कुछ गलती से नहीं कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं। या नथिंग। हेलो। सिर्फ गलत कलर लगा लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उसके। अच्छा साइड इफेक्ट कोई नहीं है उसका? नहीं। ओके ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी की कुछ क्वेरी? आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास में आइए। 31 मार्च से शुरू हो रही है, 5 PM इसका टाइमिंग है। सिर्फ आज के लिए इसकी फीस है 2500, इसके बाद फीस हो जाएगी 3500 3100 सॉरी।
और ये क्लास रहेगी 5 बजे से। रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ्स आपको सब अवेलेबल होंगे। 8 to 9 डेज की बड़ी इंटेंस क्लास होगी और कलर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स इसमें कवर करे जाएंगे। जी संजय जी। जी संजय जी। हेलो मैडम, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगी क्या? यस सर, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन या आज के लिए अलविदा कहा जाए? जी राजश्री जी बोलिए। हेलो मैम। जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। इसमें प्रेगनेंसी के बारे में कुछ रिलेटेड कुछ मिलेगा अपने को प्रेगनेंसी क्लास में? रिलेटेड भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो कहीं ना कहीं वो इश्यू हो ही जाएगा जहां तक मेरा ख्याल है कवर। या आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक आ जाएगी कि आप खुद अपना प्रोटोकॉल बना सकेंगे। हाँ, कैसे गुड़िया प्रेग्नेंट है उसके बारे में थोड़ा मेरे को इसलिए पूछे। हाँ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि प्रेगनेंसी में सिर्फ एक नहीं, देयर लॉट ऑफ इश्यूज। तो उसमें जब आप ये 10 एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे तो आप खुद भी इश्यू के अकॉर्डिंग आपका प्रोटोकॉल बना सकेंगे। जी दीपांशु जी। अगर जी मैम। नमस्कार मैंने मैम। जी राजश्री जी बोलिए। जी दीपांशु जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ जी मैम, मैं जैसे रिकॉर्डिंग तो हम आपने बोला कि अभी मिल जाएगी आपकी क्लास ओवर होने के बाद। तो टॉपिक मेन एक तो आप हेल्थ के रिगार्डिंग बोल रहे हैं, एक वास्तु के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग। हेल्थ के लिए एक दो नहीं, बहुत सारी जो हमारे पूरे जो प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं ना, ये आपके ओवरऑल मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरह। जैसे क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है, ये स्पिरिचुअल चीजें हुई ना, तो ऑलमोस्ट सभी तरह के टॉपिक कवर किए जाएंगे। इट्स नॉट ओनली हेल्थ, इट्स नॉट ओनली योर मेंटल हेल्थ या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, सभी तरह के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, ओवरऑल सभी चीजें कवर हो जाएगी आपकी इन कलर थेरेपी की क्लास में। और रिजल्ट मैम विद इन टाइम कितना लग जाता है? सी डिपेंड्स। फीवर है, डॉक्टर दवाई देता है, किसी को 2 घंटे में असर हो जाता है, किसी को 3 दिन में होता है। तो डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम ऑल्सो, बट इसके रिजल्ट क्विक। अब डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी लेवल ऑल्सो कि ये कैसा रिजल्ट देते हैं। क्या हो गया? ठीक है। नहीं अच्छा। थैंक यू। और किसी की कुछ क्वेरी? सुचिता जी, जी सुचिता जी पूछिए। मैम अनम्यूट कीजिए। सुचिता जी अनम्यूट कीजिए। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। दीपांशु जी आपका क्वेश्चन हो गया? हाँ हेलो मैम। जी मैम हेलो। बोलिए। जी मैम बोलिए। हम मैं 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख को नहीं रहूंगी। तो मैम सैटरडे संडे तो क्लास नहीं है, और बाकी के हाँ दिन आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी का कुछ छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है, बच्चा से रिलेटेड, तो आप उसी के लिए मुझे बम्बई जाना है। हेलो। जी मैम मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ तो मतलब मैं 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख को नहीं रहूंगी। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी, आप देख हाँ सकते हैं recording। तो और सारी चीजें क्लियर रहेगी मैम? हाँ सब क्लियर ही रहेगा ना, जैसी क्लास है वैसी रिकॉर्डिंग भी रहेगी। आप नेक्स्ट हाँ क्लास में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपकी हाँ क्वेरी, आपको जो नहीं समझ आ रहा है पूछ सकते हैं। ठीक है। और मम्मी मैम अभी कुछ एक छोटा सा बताओगे आप टिप? नहीं मैम, कंसल्टेशन आप प्राची मैडम से बात कर लीजिए। प्राइवेट कंसल्टेशन आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। क्योंकि इसी में कुछ नंबर मैं आज के लिए देखना चाहती थी। सभी लोगों को वही चाहिए, तो हमारे पास एक ही छोटा सा ही मतलब बहुत सभी जरूरी। रहते हैं। अच्छा मैम, वो कुछ सिगरेट वगैरह पीते हैं उसके लिए भी बताएंगे?
उसके लिए जैसे एडिक्शन का होता है, हमने डायरेक्शन देखा कि दिशा गलत दिशा में जा रहे हैं बच्चे, तो हाँ हाँ हमने देखा है। हाँ, तो उसके लिए कौन सा बताया था आप? नंबर ही इतना बता दीजिए मुझे, क्या कलर और एक नंबर बता दीजिए। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6 जो हमें और कलर। करके डिस्कस करके आपको समझ में आएगा। आप एक हाँ बार नहीं, फिर भी कलर बता दीजिए। मैम आप हेड से रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी डाले है ना रिकॉर्डिंग में? यस जी सर। ठीक है, थैंक मैम नमस्ते, ये मैम क्लासेस नवरात्रे के बाद हो सकती है? मैम इसके लिए आपको प्राची मैम से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो नवरात्रे के पीरियड में कर पाना बहुत थोड़ा मुश्किल है। आप प्राची मैम से बात कर लीजिए। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत कोऑपरेटिव रहे, आपने क्लास अटेंड करी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत अच्छी थी। यू इन क्लास। थैंक यू सो मच।